एक शहर के करीब एक छोटा सा गांव वाक़ था। ये गांव सादगी और मेहनत की मिसाल था। यहाँ के लोग दिन भर खेतों में काम करते, मवेशी पालते और हलाल रोज़ी कमाकर अपने घरों का चूल्हा जलाते थे। गांव के माहौल में सुकून और भाईचारा पाया जाता था, मगर हर जगह कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हालात या अपनी कमज़ोरियों की वजह से गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। इसी गांव में 3 आदमी रहते थे, जिनके नाम रशीद, नदीम और सलीम थे। ये तीनों आपस में गहरे दोस्त थे। रशीद बेरोजगार था, नदीम माली मुश्किलात का शिकार था और सलीम को बगैर मेहनत के पैसा कमाने की आदत पड़ चुकी थी। वक्त के साथ साथ उनकी सोच बदलती गई और वो ईमानदारी के बजाय गलत कामों की तरफ माइल हो गए। एक रात तीनों गांव से जरा दूर एक वीरान जगह पर बैठे बातें कर रहे थे। रशीद ने कहा, हमारी हालत दिन बदन खराब होती जा रही है। अगर कहीं से थोड़े पैसे मिल जाएं तो मसला हल हो सकता है। सलीम ने फौरन मशवरा दिया, गांव के बाहर एक किसान का बाड़ा है, वहां कई बकरियां हैं। अगर हम 3 बकरियां चरा लें तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। नदीम ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, मगर हालात के दबाव ने उसे भी इस गलत फैसले पर राजी कर लिया। आसमान पर अंधेरा छाया हुआ था, गांव के चिराग बुझ चुके थे और हर तरफ खामोशी थी। तीनों दबे कदमों बाड़े की तरफ बढ़े। रशीद ने कमजोर ताला तोड़ा और अंदर से 3 बकरियां निकाल लीं। उन्होंने बकरियों को रस्सी से बांधा और तेजी से वहां से रवाना हो गए। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। दरअसल गांव के एक शख्स ने उन्हें देख लिया था और फौरन पुलिस को इतला दे दी थी। पुलिस ने चारों तरफ से घेराव कर लिया और जोर से आवाज दी, पुलिस है, कोई हरकत न करना। ये सुनते ही तीनों घबरा गए। सलीम ने मौका देखते ही बकरियां छोड़ी और अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला। पुलिस ने उसका पीछा किया, मगर वो फरार होने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ रशीद और नदीम घबराहट में कुछ न कर सके और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों बकरियां अपनी तहवील में ले लीं और रशीद और नदीम को पुलिस स्टेशन ले आई। वहां उनसे सख्ती से पूछपूछ की गई। इब्तिदा में दोनों इनकार करते रहे, मगर शवाहिद वाज़ेह थे, इसलिए उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अगले दिन दोनों को अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने तमाम हालात और सबूत देखने के बाद फैसला सुनाया कि रशीद और नदीम को चोरी के जुर्म में जेल भेज दिया जाए, जबकि फरार होने वाले तीसरे मुलजिम सलीम की तलाश जारी रखी जाए। जेल की जिंदगी रशीद और नदीम के लिए निहायत सख्त थी। तंग कोठरी, लोहे की सलाखें और कैदियों का माहौल उन्हें अपनी गलती का एहसास दिला रहा था। रशीद को अपनी माँ की नसीहतें याद आने लगी और नदीम अपने किए पर शर्मिंदा था। दोनों ने अहद किया कि अगर दोबारा जिंदगी में मौका मिला तो कभी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। इधर सलीम जो फरार हो गया था, आज़ाद तो था मगर सुकून से महरूम था। हर वक्त उसे डर रहता कि कहीं पुलिस उसे गिरफ्तार न कर ले। चंद दिनों बाद उसका ज़मीर जाग उठा और उसने खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने जुर्म का एतराफ़ किया। कुछ अरसे बाद तीनों ने अपनी सज़ा मुकम्मल की और जेल से रिहा हो गए। जेल से निकलने के बाद वो बिल्कुल बदल चुके थे। अब उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। रशीद ने मजदूरी शुरू कर दी, नदीम ने खेती बाड़ी का काम संभाल लिया और सलीम ने भी हलाल रोज़ी कमाने का रास्ता अपना लिया।